नमस्कार, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो। इस फ्राइडे को यानी कि 30 सितंबर को दो पिक्चरें रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। एक है बॉलीवुड मूवी विक्रम वेधा जो कि ऑफिशियल हिंदी रीमेक है तमिल मूवी विक्रम वेधा का जो कि 2017 में आई थी, और दूसरी मूवी है पोनियन सेल्वन 1 यानी कि PS1। ये एक तमिल मूवी है जो कि पैन इंडिया में रिलीज हो रही है और इस मूवी में चोला साम्राज्य को दर्शाया गया है। दोनों मूवीज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। पहले बात करते हैं बॉलीवुड की मूवी विक्रम वेधा के बारे में। जो विक्रम वेधा है हिंदी वर्जन वाली वो ऑलरेडी बन चुकी है पहले 2017 में सेम नाम से विक्रम वेधा। इसमें आर माधवन और विजय सेतुपति ने बखूबी काम किया था और इस विक्रम वेधा में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बॉलीवुड की क्रिएटिविटी कहां चली गई है, क्यों नहीं है इनके पास कोई क्रिएटिविटी। आप यकीन मानो जो ये विक्रम वेधा आने वाली है ये हूबहू फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक है ओरिजिनल विक्रम वेधा की जो कि ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है। तो क्यों कोई इंसान अपने पैसे खर्च करके एक रीमेक मूवी को देखने जाएगा थिएटर में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो भी सेम टू सेम रखा गया है और जो डायरेक्टर है वो दोनों पिक्चरों के सेम है, पुष्कर और गायत्री। जो ओरिजिनल विक्रम वेधा थी 2017 वाली, उस मूवी का बजट था 11 करोड़ रुपए और उस मूवी ने ऑल ओवर बॉक्स ऑफिस में 60 करोड़ का बिजनेस किया था, लगभग 6 गुना ज्यादा बिजनेस अपने बजट से। और जो ये वाली विक्रम वेधा है इसका बजट है 175 करोड़ रुपए। तो इस मूवी को हिट होने के लिए कम से कम 200 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसके अपोजिट आने वाली है PS1 पोनियन सेल्वन 1 और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है। वो इसलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें चोला साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा। चोला साम्राज्य के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है हमारी बुक्स में। हमें 450 साल का साम्राज्य था चोला एम्पायर का। हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा है, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा है, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा है, लेकिन चोला एम्पायर के बारे में हमें बहुत कम बताया गया है। चोला एम्पायर ने दोस्तों ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। 9th सेंचुरी में दोस्तों चोला साम्राज्य ने वाटर कैनल्स, एग्रीकल्चर, टेम्पल्स और न जाने क्या क्या चीजें अपने साम्राज्य में स्थापित करी थी। और सभी चोला रूलर्स शिव भक्त थे, शिव को वो अपना आराध्य मानते थे और शिव की पूजा करते थे। और जो इस मूवी के कलाकार है विक्रम, कार्थी, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा कृष्णन और मूवी के डायरेक्टर है मणि रत्नम। और जो म्यूजिक दिया है इस मूवी के अंदर वो है AR रहमान का। तो ऑल एंड ऑल ये एक पीरियोडिक हिस्टोरिक मूवी है जिसके कई सारे पार्ट्स हैं और जो पहला पार्ट है उसका नाम है पोनियन सेल्वन 1। दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस मूवी के एक्टर है विक्रम, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई हमारे कल्चर के बारे में। मैं चाहता हूं कि वो आप बात सुने ताकि आपको भी पता लगे कि हमारा साम्राज्य, जो हमारा कल्चर है वो कितना पुराना है और कितना ज्यादा ऑथेंटिक है। Do we know that? We all go to the pyramids, we go see the Leaning Tower of Pisa. Someone said something very nicely. He said, we are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie, and we're getting excited. But we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants and people. 6 kilometers long to get it up there, without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes. You know what happens when an earthquake comes? Without plaster. What they have done is they have an outer wall, then inside that they have a corridor of 6 feet, which is an open, just a corridor, and then they have another structure inside which goes all the way to the top, which is why they can withstand earthquakes, which is why they stood so long. So these are all things that we need to know about. This particular king has built 5,000 dams in his time, and he's made a water management ministry in that time. He's had elections for the village leaders. He's asked them to name cities after women. Why should it only be men? Why can't it be named after a queen? And they've had hospitals, free hospitals, and and he actually brought loans. I mean, he used to give loans. He used to help people get dignity, not just throw money around. So this is something that's so illustrious. And this happened in the 9th century. I'm sorry, I'm taking so much time. It happened in the 9th century when the rest of the world, you talk about superpowers today, the 9th century all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world.
and it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians, and we need to feel proud about that. And England is so illustrious, but England were invaded by the Vikings, and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. Thank you very much. Thank you. Manisha, I need water, please. तो सुना आपने किस तरीके से इसमें विक्रम ने बताया कि जो लीनिंग टावर ऑफ पीजा है वो टेढ़ा है, उसमें फॉल्ट है, इसके बावजूद भी वहां के लोग उस पर प्राउड फील करते हैं कि हमने एक टेढ़ी चीज बना रखी है। और हमारा कल्चर देखो दोस्तों, हमारा इतिहास देखो, हमारे जो मंदिर हैं वो इतने परफेक्ट तरीके से, इतने प्रिसाइज तरीके से बनाए गए हैं, और जो उसमें कलाकृति है, जो आर्ट है, जो पैटर्न है, वो आज तक बड़े से बड़े लोग कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। वो भी कब? कई सदी पहले। इतना हमारा इतिहास रहा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो कि हमें पता होना चाहिए। चलिए अब जरा नजर डालते हैं एडवांस बुकिंग की तरफ, क्योंकि ये मूवी एक तमिल मूवी है। तो चलिए चेक करते हैं कि तमिलनाडु में इस मूवी का क्या क्रेज है। ये गए हम चेन्नई में, चेन्नई पे क्लिक किया, आपकी लोकेशन अपडेट हो चुकी है। PS1 पे क्लिक करा, ओके लेट चेक बुक टिकट्स 2D तमिल। वाओ दोस्तों, इस मूवी के शोज लगभग फुल है। कुछ कुछ जगह है जहां पे हरा है, हरे का मतलब होता है कि अभी सीट्स अवेलेबल है, और ऑरेंज का मतलब होता है कि सीट्स भरने वाली है, और जहां पे ग्रे है या यूं कहें कि ब्लैक है वहां पे हाउसफुल हो चुके हैं। और यहां पर दोस्तों हर जगह दोस्तों हाउसफुल शोज है, सारी टिकट बिक चुकी है। ये था तमिल का 2D वर्जन। चलिए चेक करते हैं तमिल का IMAX 2D वर्जन। IMAX 2D में दोस्तों 2 सिनेमा घर है, दोनों के दोनों पूरी तरीके से भर गए हैं, फुल है। चलिए हम नजर डालते हैं हिंदी वर्जन में। हिंदी वर्जन में इसका क्या हालचाल है। हिंदी में गए, 2D में गए दोस्तों, हिंदी में भी ये मूवी जो है हाउसफुल है। तो तमिलनाडु में इस मूवी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। ये मूवी बहुत ज़्यादा कलेक्शन करेगी तमिलनाडु से। चलिए बात करते हैं विक्रम वेदा की, कि विक्रम वेदा का एडवांस बुकिंग चल कैसा रहा है। हम गए अपना दिल्ली NCR में, क्योंकि देखो दिल्ली और मुंबई में ही हिंदी मूवीज़ यानी कि बॉलीवुड मूवीज़ अच्छा बिजनेस करती है। हम दिल्ली में गए और हम गए विक्रम वेदा पे क्लिक किया, बुक टिकट्स पे गए। ओके, तो यानी क्या हो रहा है इसमें, देखो दोस्तों सारा का सारा हरा है। ग्रेटर नोएडा, सेलिब्रेशन मॉल, स्पाइस मॉल, गुड़गांव, द्वारका, सिनेपोलिस, सारा का सारा दोस्तों एक भी ऐसी जगह नहीं है जो पूरी भरी हुई हो। सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ग्रीन। चलिए हम जाते हैं मूवी टाइम, सेलिब्रेशन मॉल में जाते हैं। 9:30 बजे का शो है, एक टिकट की हम बुकिंग करते हैं। इस पे गए, ये देखो दोस्तों एक भी टिकट नहीं बिकी है, एक भी टिकट। दिस इज सो शॉकिंग कि एक भी टिकट नहीं बिकी है दोस्तों। सेक्टर 18 नोएडा पे चलते हैं। सेक्टर 18 नोएडा में दोस्तों यहाँ पे भी एक भी टिकट नहीं बिकी। यार हैरानी की बात है कि यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो है विक्रम वेदा मूवी का, इसकी एक भी टिकट नहीं बिकी यार। दिस इज सो शॉकिंग। चलिए हम यहाँ अब गुड़गांव चलते हैं। गुड़गांव में क्या हाल चाल है, गुड़गांव के 9 बजे का शो देखते हैं। गुड़गांव के शो में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिकटें जो है इसमें दिखा रहे कि बिकी हुई है। बाकी सारा का सारा थिएटर खाली है दोस्तों गुड़गांव में भी। तो दोस्तों जहां मर्जी देख लो, पूरा का पूरा दोस्तों ये हरा हो रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 तारीख का सैटरडे को भी दोस्तों ये मूवी पूरी की पूरी खाली जा रही है। एक भी थिएटर जो है भरा हुआ नहीं है, सारी सीट्स खाली दिखाई जा रही है। तो इसका मतलब विक्रम वेदा की एडवांस बुकिंग काफ़ी ज़्यादा लो है। वहीं पोनियन सेल्वन 1 की एडवांस बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब पोनियन सेल्वन जो है वो 500 करोड़ के बजट में बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी अपना बजट निकाल सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं। और अगर विक्रम वेदा को हिट होना तो कम से कम इसको 200 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, और 200 करोड़ का बिजनेस करने के लिए इस मूवी के अंदर एक रिपीट वैल्यू होनी चाहिए। अब इस मूवी के अंदर नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये ऑलरेडी एक रीमेक है, और ये उस मूवी का रीमेक है जो लोगों ने ऑलरेडी देख ली है, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आपके ऐप्स में भी अवेलेबल है और टीवी पे भी अवेलेबल है। तो जो मूवी ऑलरेडी हिंदी में हर जगह अवेलेबल है, उस मूवी को दोबारा कोई देखने क्यों जाएगा, वो भी एक बॉलीवुड रीमेक मूवी को।
अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों में से कौन सी मूवी चलेगी। क्या दोनों मूवी चलेगी, क्या दोनों मूवी नहीं चलेगी, क्या सिर्फ एक मूवी चलेगी। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं चूज करूंगा PS1 मूवी को, पोनियन सेल्वन 1 मूवी को, क्योंकि इसके अंदर हमें चोला साम्राज्य के बारे में बताया गया है, हमें हमारे इतिहास के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। ये एक यूनिक फिल्म है, काफ़ी अलग फिल्म है, कोई रीमेक नहीं है, तो इसलिए मेरा रुझान होगा PS1। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या पसंद है, आप क्या देखोगे, वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करें, जो भी आपकी राय हो मुझे बताइए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।